तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 माइंडसेट रूल्स के बारे में जो एक सोर्स के मुताबिक 20s में किसी भी पुरुष की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये वो रूल्स हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अच्छा, तो सोर्स इन सालों को कहता है गॉड ईयर्स। मतलब ये वो साल हैं जब एनर्जी अपने पीक पर होती है, टेस्टोस्टेरॉन पीक पर होता है और अपनी पूरी जिंदगी की नींव रखने का इससे बड़ा मौका शायद फिर कभी नहीं मिलता। तो जाहिर है इसे बर्बाद तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल दशक का, इन गॉड ईयर्स का सही इस्तेमाल करें तो करें कैसे? सोर्स हमें एक तरह का ब्लूप्रिंट देता है, एक गाइड जो बताता है कि इस दौर से कैसे गुजरना है। और ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये सिमट कर आता है 5 माइंडसेट रूल्स में, सिर्फ 5 नियम। लेकिन सोर्स कहता है कि अगर इन्हें दिमाग में बैठा लिया गया तो फिर चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो या फिजिकल, इंसान उसके टॉप पर पहुंच सकता है। चलिए अब आते हैं पहले रूल पर। और ये रूल ना थोड़ा कड़वा है पर शायद सबसे ज़रूरी भी है। बात यह है कि हम में से कई लोग अक्सर बाहर देखते रहते हैं, है ना, किसी मदद के इंतजार में कि कोई आएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सोर्स की ये लाइन देखिए कितनी पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना ही पड़ेगा कि जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी सिर्फ अपनी है, कोई नहीं आने वाला, ना कोई दोस्त, ना पार्टनर, ना ही कोई चमत्कार। सोर्स में इस सोच को एक नाम दिया गया है, ब्लू पिल थिंकिंग। ये एक तरह का धोखा है, एक झूठी उम्मीद जो हम खुद को देते हैं। और यही सोच हमें अपनी जिम्मेदारी लेने से रोकती है। हम बस यही सोचते रहते हैं कि अरे कोई और आकर हमारी नैया पार लगा देगा। तो बॉटम लाइन क्या है कि इन सभी चीजों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। फाइनेंशियल सक्सेस, अपनी हेल्थ, नए स्किल्स सीखना, ये सब कुछ। अगर एक्शन नहीं लिया तो कोई और आकर हमारे लिए ये सब नहीं करने वाला। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। और ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं, कंफर्ट जोन। होता क्या है कि हम उन चीज़ों से भागते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं। लेकिन सोर्स कहता है कि भाई असली ग्रोथ तो उसी अनकंफर्टेबल जगह पर ही छिपी है। अब इस स्लाइड को देखिए जरा, ये 2 रास्तों को कितना साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है कंफर्ट जोन में पड़े रहना, जहां कोई रिस्क नहीं पर कोई ग्रोथ भी नहीं, बस टाइम वेस्ट। और दूसरी तरफ है उस मुश्किल का सामना करना, जहां या तो जीत मिलेगी या फिर कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब दोनों ही सूरतों में इंसान आगे ही बढ़ता है। सोर्स में इसका एक बहुत बढ़िया किस्सा भी है जो वक्ता है उसे अपनी गर्लफ्रेंड की माँ और बहन से मिलने में डर लग रहा था। मतलब सिचुएशन बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो जाएगा, सामना करेगा। और पता है क्या हुआ? ना सिर्फ उसने एक अच्छा इंप्रेशन जमाया, बल्कि उसे खुद के बारे में एक नई बात पता चली कि वो ऐसी सोशल सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता है। रूल नंबर 3 पैसों के बारे में है। और ये कोई सलाह नहीं, एक बहुत सीरियस वार्निंग है। सोर्स के मुताबिक कर्ज, डेट, एक ऐसी चीज है जो इंसान को मेंटली और इमोशनली तबाह करके रख सकती है। और ये शुरू कैसे होता है, ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। बात सिर्फ 50 रुपए के खाने से शुरू होती है, फिर दोस्त से 500 रुपए लिए जाते हैं, फिर बात 5,000 तक पहुंचती है। और पता भी नहीं चलता कि कब ये छोटा मोटा कर्ज 2 लाख की एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। ये वाकई एक फिसलन भरी ढलान है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। सोर्स का जो वक्ता है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता है कि कर्ज में डूबे होने का एहसास कैसा होता है। रातों की नींद गायब हो जाती है, हर वक्त एक टेंशन, एक शर्मिंदगी का बोझ। ये एक ऐसी नेगेटिव दुनिया है जिससे सोर्स कहता है हर कीमत पर बचना चाहिए। ओके, अब है रूल नंबर 4। और ये है हमारे सबसे कीमती एसेट यानी टाइम और एनर्जी के बारे में। होता क्या है कि 20s में अक्सर लोग अपना पूरा ध्यान शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस पर लगा देते हैं। सोर्स का मानना है कि इन गॉड ईयर्स का मतलब लगभग 75% हिस्सा लेवरेज बनाने में जाना चाहिए। अब लेवरेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी चीजें बनाना जो आगे चलकर फायदा दें, बजाय इसके कि बिना किसी तैयारी के रिश्तों या दूसरी चीजों के पीछे भागा जाए। फोकस होना चाहिए अपने फ्यूचर पर। तो सवाल है, कैसा लेवरेज? सोर्स 3 तरह के लेवरेज की बात करता है। पहला, फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब एक सॉलिड करियर या पैसे कमाने का जरिया। दूसरा, फिजिकल लेवरेज, यानी एक मजबूत फिट बॉडी। और तीसरा, स्टेटस लेवरेज, मतलब समाज में अपनी एक पहचान, अच्छे कपड़े, एक अच्छी जगह रहना। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और नए मौके भी लाता है।
और अब आते हैं हम अपने 5वें और आखिरी रूल पर। ये उस डर के बारे में है जो हम सबको कहीं ना कहीं रोकता है, फेल होने का डर। ये वो डर है जो हमें कुछ करने ही नहीं देता। तो सक्सेस का जो साइकिल है ना, उसका पहला स्टेप है कोशिश करना, ट्राई। सोर्स कहता है बस शुरू कर दो। चाहे कोई बिजनेस हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, कुछ भी हो, वो पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। इससे ठीक बाद आता है फेल होना। और मजे की बात यह है कि सोर्स इसे कोई बुरी चीज नहीं मानता, बल्कि फेल होना तो इस प्रोसेस का एक नेचुरल बल्कि एक जरूरी हिस्सा है। जब कोशिश करेंगे तो फेल तो होंगे ही, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। हर बार फेल होने के बाद रुक कर सीखना है कि भाई गलती कहाँ हुई, अगली बार क्या अलग करना है। हर फेलियर अपने आप में एक लेसन है। और फिर बस इसी साइकिल को दोहराते रहना है। जो सीखा उसे अप्लाई करो, फिर से ट्राई करो। हो सकता है फिर फेल हो जाओ, तो फिर से सीखो। यही जो लगे रहने की आदत है ना, यही सक्सेसफुल लोगों को बाकियों से अलग बनाती है। ये स्लाइड देखिए, पूरी बात को कितने अच्छे से समराइज करती है। ज्यादातर लोग कहाँ रुक जाते हैं? पहली या दूसरी बार फेल होने पर वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, सीखते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, वही लोग आखिर में उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जिसे हम सक्सेस कहते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है कि फेलियर सक्सेस का उल्टा है या उसका हिस्सा? क्या इसे एक एंड पॉइंट समझना चाहिए या मंजिल तक पहुंचने की एक सीढ़ी? सोर्स के मुताबिक जवाब हमारे माइंडसेट में ही छिपा है।